जय श्री राम दोस्तों, ये है डॉक्टर नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब तो खैर पार्टी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम लोग चलिए इनसे कुछ इंटरव्यू करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी अंकेश ठाकुर से बात कर रहे हैं और अभी कोशिश करेंगे हम लोग कि जो अभी पार्टी में जो ऊपर नीचे हुआ है, इसी पे हम लोग चर्चा करें कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा और राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। तो सवाल है कि ये जो अभी हुआ है इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा और राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। जी, समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, इसके 80 से 90% लोग भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के साथ जाने पे समाज पे तो इससे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला आप बोलिए। राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? राजनीति पे यही असर पड़ेगा कि हम लोगों का राजनीति में पकड़ पहले से ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, संगठन के जितने भी सदस्य हैं, राजनीतिक दृष्टि से उनका पकड़ अच्छा हुआ है। ठीक है। अब हम जानना चाहते थे, आज से पहले आशुतोष कुमार जी यानी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन के अध्यक्ष माननीय आशुतोष कुमार जी का अब तक का कहना था कि हमारे बिहार में हमारे जाति का यानी भूमिहार ब्राह्मण समाज का लोगों का संख्या घट रहा है, या विधायकी में हो या सांसद में हो, मतलब हर जगह नेतृत्व कम हो रहा है। तो अब आशुतोष कुमार जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नेतृत्व बढ़ेगा, समाज का उसमें उद्धार होगा, आगे बढ़ेगा, नेता का संख्या बढ़ेगा या कम होगा? आपको तो दिख ही रहा है कि संख्या बढ़ाने के लिए ही हम लोग इसमें आए हैं। हम लोग का तो प्रयास यही रहेगा कि हाँ, हम इस पार्टी में आए हैं तो इस पार्टी से ज्यादा इन लोगों को शामिल किया जाए, यही उद्देश्य है। ठीक है। आज अगर भाजपा अगर संख्या कम करता है तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे या बैक हो जाएंगे? कल को अगर भाजपा आशुतोष कुमार जी को एज ए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है या उनको पद मिलने वाला है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है 2025 का, इसमें आशुतोष जी को उन सीटों पे अगर भेजा जाए जहां से विपक्ष में भूमिहार ब्राह्मण के मजबूत प्रत्याशी हो, तो क्या उनके खिलाफ आशुतोष जी चुनाव प्रचार करेंगे? आशुतोष जी भाजपा के प्रचारक होंगे तो भाजपा का प्रचार स्वाभाविक है, करेंगे। मतलब अब समाज फर्स्ट नहीं है, अब जाति की बात नहीं होगी, सबकी बात होगी। समाज में किसी को नेतृत्व मिले या ना मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा का जीत महत्वपूर्ण है, यही है। नेतृत्व से मतलब नहीं है। आप जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं वो दल क्या इस समाज को फायदा पहुंचा रहा है या इस समाज के घाटे के लिए काम कर रहा है। तो आप उस दल से परहेज कीजिए, या कोई भी दल मतलब नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाले दल से आप टिकट लेकर के आ जाइएगा और तब कहिएगा भूमिहार वोट दें, और आपके वोट से वो मजबूत होकर के और आप ही के जमीन पे कब्जा करवाएगा, मतलब तो ऐसे दल के नेताओं को मैंने काहे के लिए चुना जाएगा? मतलब आपका कहना है कि मतलब जाति, समाज या धर्म यही तय करता है कि आदमी अपराधी है, सही है या गलत है? मतलब आप जाति को ये चीज कहना चाहते हैं? जाति से नहीं है। हाँ, यहाँ पे नक्सल का वो पार्टी है, आप कैसे उसको ये तमका दे सकते हैं कि हाँ वो नक्सली है और वो गलत है, और राजपा भूमिहार ब्राह्मण का पार्टी है तो ये राष्ट्रवादी है? इसको मतलब पार्टी से ही तय किया जा सकता है कि उसमें सही या गलत लोग नहीं हो सकते हैं? तो क्या करना है, इस तो प्रमाण है। जब 90 के दशक में नक्सली हमला हो रहा था उस समय राजद के पास जितने भी नक्सली के गुंडे थे सभी जाके वहाँ पोषित होते थे। मतलब पार्टी से तय हो सकता है कि वो पार्टी जो है वो गलत है, उसमें जो व्यक्ति है वो गलत नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है गलत पार्टी में सही लोग हो और सही पार्टी में गलत लोग हो, ऐसा नहीं हो सकता है? वैसा तो 10% सब जगह रहता है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है को आशुतोष जी समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? वैसा तो सभी जगह रहता है, लेकिन कुछ पार्टियां यही से है, जैसे अब माले देख लीजिए, उसका यही माले नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि भाजपा के भी एगो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके पुत्र कोई रेवन्ना है जो बलात्कारी निकले, उनका सीडी वायरल हुआ। तो क्या भाजपा को गलत हम लोग मान सकते हैं कि भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है? नहीं मान सकते ना। पार्टी में गलत लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पार्टी गलत हो। एक्सेप्शन तो एक आध हो ही सकता है, लेकिन पार्टी का अगर मुखिया आशुतोष जी समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, उस समय पार्टी के मुखिया लालू यादव थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ के, और उनके संरक्षण में ये सब चीज होता था।
तो वहाँ तो पार्टी गलत हुई। पार्टी के मेन जो मुख्य हैं उन्हीं के द्वारा, और राजद जो ऐसे भी उसमें किसी का नहीं है, या तो तेजस्वी है, नहीं तो लालू जी थे, उनकी पत्नी थी, कहाँ किसी और को उसमें दिया गया है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इसके शीर्ष नेतृत्व में एक परिवार नहीं रहता है, कोई भी आ जाता है। मोहन प्रसाद को देख दीजिए कि जो बस से जा रहे थे और उनको एक बार फोन किया कि आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। ठीक है, आप अभी तक पॉइंट का वो जवाब नहीं बता पाए हैं कि आशुतोष जी अभी अगर विपक्ष में कोई अगर प्रत्याशी आ रहा है उसका उस साथ देंगे या नहीं देंगे। चलिए, अगर पार्टी से आता है उसका समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझना चाहिए कि आशुतोष जी भाजपा के सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो विपक्ष के प्रत्याशी का कैसे साथ देंगे? ये उनका धर्म है क्या? अगर कोई भूमिहार कहीं रहता है तो जिसके साथ रहता है उसके साथ रहता है, नहीं रहता है तो नहीं रहता है। अगर कोई मजबूत भूमिहार ब्राह्मण प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और वो चाहता है कि आशुतोष जी उसके लिए चुनाव प्रचार करें एज ए भूमिहार ब्राह्मण फाउंडेशन के तहत, तो क्या आशुतोष जी उसका चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे? आशुतोष जी भाजपा में है, नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्रत्याशी अच्छा हो, ने कहा था कि हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन भी साथ साथ चलता रहेगा और इसका भी उतना ही हम देख रेख करेंगे। तो अगर चाहता है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार जी हमारा चुनाव प्रचार करें, तो करेंगे या नहीं करेंगे? आशुतोष जी जिस संगठन से हैं वो संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, वो राजनीति करने के लिए नहीं बना है, समाज को मदद करने के लिए बना है। उस भूमिहार को अगर किसी दूसरे मोर्चे पे आवश्यकता होगी तो मदद किया जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया जाएगा। तो मतलब किस मोर्चे पे किया जाएगा? अगर वो नेता के साथ अगर कोई परेशानी हो रहा है, उसको कोई अगर सता रहा है, तो उसको आप हेल्प करेंगे? हाँ, वहाँ किया जाएगा। लेकिन अब राजनीति चुनाव लड़ने के लिए संगठन नहीं बना है। चुनाव अगर आशुतोष जी भी चुनाव लड़े थे, कहाँ वहाँ पे उनको भूमिहार लोग सब, वहाँ पे बछवाड़ा में भूमिहार का बहुत अच्छा खासा वोट है, जहानाबाद में उतना वोट है, तो कहाँ वोट दे करके लोग लोकसभा और विधानसभा भेज दिया। मतलब राजनीतिक तौर पे आशुतोष जी अब भूमिहार का मदद डायरेक्टली नहीं करेंगे। राजनीति में क्या मदद करेंगे? राजनीति में जिस दल में है वहाँ मदद करेंगे, मदद क्यों करें? राजनीति में मदद नहीं होगा। संगठन बना है तो आपको आवश्यकताएं जहाँ पड़ती है, आपको कहीं सताया जाता है किसी के द्वारा, वहाँ आपकी मदद की जाएगी, न कि आपको चुनाव लड़ने के लिए और ये सब मदद होगा। ठीक है, चुनाव लड़ना है तो अपने दम पे लड़िए। ठीक है, तो भूमिहार ब्राह्मण जाति विशेष के व्यक्ति राजनीतिक तौर पे आशुतोष जी का मदद अब क्यों करें? एक कारण बताइए। अगर आशुतोष जी मदद नहीं कर सकते हैं तो भूमिहार ब्राह्मण क्यों मदद करे आशुतोष जी का राजनीतिक रूप से? उनके समाज के लोग कहाँ मजबूत है, किस स्थिति में उनका मदद करे डायरेक्टली? हाँ, भूमिहार से अब वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, उनको अब सर्व समाज का वोट चाहिए, भाजपा का वोट नहीं चाहिए। अब भूमिहार का वोट आशुतोष जी को नहीं चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। संगठन से मतलब नहीं, किसी पार्टी से, किसी नेता से मतलब नहीं, नहीं सबसे मतलब है चाहिए भाजपा। राजनीति में उनको भाजपा का वोट चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाजपा हमारे लिए काम की है तो आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि राजद आपके लिए काम अच्छा की है तो राजद को दीजिए। बिल्कुल, अब आपको सोचना है। मतलब अब पार्टी देख के वोट नहीं करना है, आपका जो प्रत्याशी बेहतर है, जो अच्छा है, उसको आप वोट कीजिए। समाज के लिए अब आशुतोष जी अब न्यूट्रल हो चुके हैं। समाज के लिए बना हुआ है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, जो सामाजिक मुद्दे पे आपको मदद करेगा। नहीं ना आशुतोष जी, उसके थ्रू तो मदद कर नहीं पाएंगे राजनीतिक रूप से। राजनीतिक में हम कह दिए कि राजनीतिक में जो जिस दल में रहता है उसका मदद करेगा कि दल से हट के मदद करेगा। ठीक है, आपके सवाल का, हमारे सवाल और आपके जवाब का अब पब्लिक के ऊपर छोड़ा जाता है। बाकी का निर्णय पब्लिक क्या कहती है। सवाल आपको कोई और जवाब देना है तो आप दे सकते हैं, या अब भाषा अपने इसको क्या कहते हैं, वाणी को विराम दिया जाए। हाँ, विराम दिया जाए, या और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, समाज के लिए यही बेहतर है कि अब आशुतोष जी इस देश और बिहार के भविष्य को जो पार्टी अभी संवारने में लगी है उसके साथ गए हैं, और यहाँ की जनता उनका साथ दे, और आगे जो लोग साथ था उनके साथ हमेशा ये संगठन मतलब गैर राजनीतिक रूप से संगठन कार्य करता रहेगा। राजनीतिक रूप से आशुतोष जी का नाता टूट चुका है। राजनीति में समाज महत्वपूर्ण अब नहीं है, आशुतोष जी के लिए देश महत्वपूर्ण है। नेशन फर्स्ट, जाति कास्ट बाद में, समाज को ही लेकर के उसमें को भी भारत रत्न का जो मांग किया जा रहा था वो राजनीतिक तौर पे आशुतोष जी नहीं मांग कर सकते हैं, क्योंकि अब वो राजनीति में आ चुके हैं। अब किसी जाति विशेष का बात नहीं होगा, अब जाति का राजनीतिक रूप से करेंगे क्यों नहीं। जब वो सत्ता में जाएंगे तो श्री बाबू को भारत रत्न की जो बात है वहाँ जरूर उठाएंगे। क्या आशुतोष जी आरक्षण के खिलाफ अभी आवाज उठाएंगे? तो अब बताइए, अब चिराग पासवान अगर
आरक्षण के लिए आवाज उठा सकते हैं। चिराग संतोष पासवान कुमार भी भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। तो फिर आरक्षण का मांग करते हैं कि नहीं? तो वो अपने समाज के लिए हित का बात करते हैं। आशुतोष जी वहाँ फिर अपने हित का क्यों नहीं बात करेंगे? ठीक लेकिन अभी तो उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी क्या है? समाज